कहा जाता है एक बाप को एक ही बेटा था। एक ही बेटा था। भरी जवानी में उस बाप की पत्नी मर गई। एक ही बेटा है, उनकी पत्नी मर गई। बाप सोचता है कि दूसरी शादी अगर कर लेंगे तो इस बेटा को बड़ा कष्ट होगा, इस बेटा को बड़ा दुख होगा। वह बाप अपने उस बेटे का मुंह देख करके दूसरी शादी नहीं किया। ऐसे तब से अपना जीवन गुजर करने लग गया, व्यापार बट्टा करने लग गया, खेती बाड़ी करने लग गया, मेहनत मजदूरी करने लग गया, सत्संग भजन करने लग गया और उसी बेटा को पढ़ाया लिखाया, पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दिया। उनका बेटा बड़ा बन गया, घर का काम धंधा संभालने लग गया। एक दिन उनकी शादी हो गई। जब शादी हो गई तो बाप ने कहा बेटा से, दो बेटा अब तुम अपना घर द्वार संभालो, हमको फ्री रहने दो। फ्री रहने लग गया बेचारा। तभी जाकर कभी कभी बेटे के ऑफिस में बैठ करके अपना काम हाथ बटा दे। एक दिन वह आदमी घर आया, नहाया धोया, नहा धो करके बैठा खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए जब खाया बैठा तो पुतोहवा ने क्या क्या रोटी दिया, सब्जी दिया। रोटी सब्जी देने के बाद वो आदमी कहता अपने बहू से, देखो वो आज मुझे दही और आम खाने का मन करता है। दही आम खाने का मन करता, वो नहीं एक कटोरा दही और आम भी मुझे दे दो। बहू कहती है, जैसे कहता है कि कटोरा दही आम मुझे दे दो, बहू कहती है कि दही नहीं है, आम तो बच्चा सब खा गया, सब बूढ़ा ला कर दिया था सबको। कहा कि दही भी खत्म हो गया, आम तो ललचा चीज है, बच्चा सब सुबह से एक दो ठो ले करके सब खा गया। बूढ़ा सोचता है कि कल ही 10 किलो आम ला के दिए हैं, एक दो ठो बच्चा कि कैसे सब आम खा गया सुबह से। बूढ़ा कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। दही तो दही भी खत्म हो गया। बूढ़ा सब्जी रोटी खाया और हाथ धो लिया। हाथ धो करके चला गया, बैठक में आराम कर रहा है। तब तक में उस बहुरानी का पति आया, बुढ़वा का बेटा ऑफिस से जैसे बुढ़वा का बेटा आया, उस बहुरानी का पति नहाया धोया, नहा धो के गया खाने के लिए। एकदम दोनों बैठ गए खाने के लिए, रोटी सब्जी दही आम केला एकदम सब लेकर के बैठे हुए हैं। एकदम दे रहा है, एकदम दोनों पति पत्नी मिल करके चाँप रहा है। बुढ़वा बगल से देख लिया। बुढ़वा जब बगल से देखा तो उनको लगा कि अभी तुरंत हम मांगे दही आम, तो बहुरानी ने कहा कि नहीं है, बच्चा सब खा गया, खत्म हो गया। लेकिन अभी देखते हैं कि तुरंत मेरा बेटा मेरी बहू आम खा रहा है, दही खा रहा है, तो केला खा रहा है, छाली खा रहा है, ये सब कहाँ से आ गया। बुढ़वा को बहुत धक्का लगा। बुढ़वा उसी समय मन में संकल्प लेता है कि भोजन या तो पत्नी करा सकती या तो माँ करा सकती है। भोजन या तो पत्नी करा सकती या तो माँ करा सकती है। माँ तो अब मुझे मिल नहीं सकती है, पत्नी मिल सकती है। कौन? माँ मिल नहीं सकती लेकिन पत्नी मिल सकती है। वह बुढ़वा घर द्वार को छोड़ दिया, घर द्वार छोड़कर निकल गया, चला गया बाहर, दिल्ली चला गया, पंजाब चला गया, पटना कहीं भी चला गया हो। वहाँ अपना मेहनत मजदूरी करने लग गया। मेहनत मजदूरी करते करते वहाँ लगभग बहुत दिन बीत गया। बहुत दिन बीता तो वहाँ पर वो शादी कर लिया। शादी किया तो समय से बेटा वहाँ फिर हो गया। बेटा जब हो गया तो बेटा जब ठेकेदार हो गया, अब हिस्सा लेने वाला, तो वहाँ से बुरा चल देता है। गाड़ी रिजर्व किया, ट्रेन से रिजर्व गाड़ी से आया, वहाँ से गाड़ी रिजर्व किया, पटना पहुँचा। पटना से ट्रेन में बैठा, ट्रेन में बैठ करके जलालगढ़ स्टेशन पहुँचा। जलालगढ़ स्टेशन पहुँच करके फोन करता, अपने पहले वाला बेटा को फोन लगाता है,
बाबू तुम स्टेशन आ जाना, हमको घर ले जाओ, पहुंचा के घर ले जाओ। बेटा जब सुना कि मेरा बाप आ रहा तो बड़ा खुशी हुआ, बहू को भी बड़ी खुशी हुई, एकदम गाड़ी भेज दिया वहां। गाड़ी जब भेजा तो वहां से बाप गाड़ी में बैठा और बहू उनकी पत्नी भी बैठी और बच्चा भी बैठा। इनके मन में तर्क वितर्क चलने लगा कि पिताजी तो अकेले गए थे, ये कौन इनके साथ है। सोचा कोई होगा जान पहचान कर लोग। ऐसे मन में सोचते विचारते घर पहुंचा। घर जब पहुंचा तो 2 कमरे थे, एक कमरे वो कैप्चर कर लिया। अब बेटा बहुत सोचता है कि लगता है कि कोई जान पहचान का 1 दिन रहेगा, चला जाएगा। जब नहीं जाने का नाम लिया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए, तब एक दिन बेटा बहुत पूछते हैं, पापा ये कौन है। तब कहते हैं ये 1 कटोरा दही है और आम है। कौन है? ये 1 कटोरा दही है और आम है। तब वो कहता है, तब बेटा बहुत भक्त से याद आ गए, बाप रे बाप ये तो हमारा हिस्सा, बस लेने के लिए तैयार हो गया। तब बेटा बहू को एकदम तड़वा मगज चढ़ने लगे। तो हमने क्या क्या अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार डाला। मारे कि नहीं? अगर उस दिन 1 कटोरा दही और 1 आम मिल जाता तो आज 30 बीघा जमीन बुढ़वा को था। बुढ़वा को 30 बीघा जमीन थी और 30 बीघा जमीन वही बेटा वही बहू भोग करते। लेकिन आज 1 कटोरा दही और 1 आम नहीं देने के कारण 30 बीघा जमीन 15 बीघा हो गई कि नहीं हो गई? सदगुरु कहते हैं इसी तरह आज हमारे घर में परिवार में ऐसा भेदभाव होता है। जब बहू हो सास के साथ करती है, सास हो बहू के साथ करती है, बाप हो बेटा के साथ। अगर 4 बेटे हैं, किसी बेटा ने थोड़ा ज्यादा मान दिया तो माँ बाप उसी के सर पर हाथ दे देते हैं। माँ बाप का ये कर्तव्य नहीं, कोई बेटा ज्यादा माना तो उसी के सर पर हाथ। आपके 4 बेटे हैं तो आपका कर्तव्य है कि चारों के समान दृष्टि से देखिए आपके चारों अपने हाथ पर उठा कर रखेंगे, कभी आगे पीछे नहीं करने होने देंगे। चारों बहू को उतना ही मानिए जितना सबको मानते हैं। तो चारों बहुएं भी आपके साथ कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते।